हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब अब अच्छे हो गए एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक मार्केट एज विद गौरव चावला। सो हमने लास्ट टाइम बात करी थी, काफ़ी कुछ हमने लास्ट टाइम बात करी थी। मैंने 2 वीडियोस भी बनाई थी, डाउ जोन्स के ऊपर एक बनाई थी और एक बनाई थी बुल और बियर के बीच में जो एक वॉर है। वॉर इन द सेंस मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई मतलब कि ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है, बट एक ट्रेंड के हिसाब से बुल वर्सेस बियर बोल रहा हूँ। तो जो हमने लास्ट टाइम जो बात करी थी, तो मैंने आपको बताया था कि डाउ जोन्स की जो लॉन्ग टर्म जो टारगेट निकल के आ रहा है और जो हमारे निफ्टी में उसी को लेकर एक सिमिलरिटी है। देखिए, आपको भी पता है, ये सबको पता है कि अगर डाउ जोन्स गिरता है निफ्टी भी गिरता है। आज से एक साल 2 साल पहले सिनेरियो डिफरेंट था कि निफ्टी बढ़ता था और डाउ जोन्स और एशियन मार्केट जितनी भी हैं हमारी अंडर परफॉर्म करती थी और हमारा निफ्टी आउट परफॉर्म करता था बिकॉज ड्यू टू मैक्रो स्टेबिलिटी, जो कि अब है नहीं। मैक्रो इन द सेंस नॉट पॉलिटिकल सिनेरियोज, आई एम रेफरिंग टू जो हमारी इकोनॉमिक्स चलती है, जो हमारी जीडीपी है, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेल्स है और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की दुकानदारी है, दुकानदारी इन द सेंस कि जो वो अपना प्रोडक्ट्स बेचते हैं। लेवन भाषा में बात करूँगा ताकि सब समझ सकें। तो बेसिकली वो वाली जो साइकिल है वो डिस्ट्रिप्ट हो गई है। डिस्ट्रिप्ट मतलब कि वो बिल्कुल ही कम टू एन एंड, या फिर वो उसकी जो साइकिल है वो काफ़ी कमज़ोर हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग देखो आप, वो कितना कमज़ोर हो गया है। और आप अगर आप सैलरी पेशा लोग हो तो आपकी सैलरी भी कटती होगी, ज़रूरी नहीं कटती होगी, बट डेफिनेटली एक डेंट तो मार्केट के हिसाब से पड़ा ही पड़ा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कंजम्पशन बहुत अच्छी हुई है, बट कंजम्पशन के कारण बहुत डिफरेंट है। कंजम्पशन इसलिए अच्छी नहीं हुई है कि लोगों की बाइंग पावर बढ़ गई है, बट लोगों को जो खरीदना है वो तो खरीदना ही है ना, वो तो बेचारे नहीं रोक सकते हैं। अब किसी घर में राशन पानी लाना हो तो लाना ही है। बट ओवरऑल ट्रेंड जो है मार्केट का वो बहुत बेरिश है, ये आपको समझना होगा। और जो मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं वो आपको समझने होंगे। अगर मैं बात करूं चार्ट्स पे, लेट्स गो टू चार्ट फर्स्ट। देखिए, अगर आप मेरे को स्क्रीन आपको मेरी विजिबल होगी तो आप देखोगे कि निफ्टी का मैं लॉन्ग टर्म चार्ट लगा रखा है 2008 से 2020 का, ठीक है। अगर मैं इन दोनों की बात करूंगा, मैं इस मंथ के जुलाई मंथ की टारगेट भी आपको दूंगा निकाल के। पहले मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो टाइटल है मेरी वीडियो का वो यही है कि यार लॉन्ग टर्म में क्या बिहेवियर है। क्योंकि मार्केट के अंदर जुलाई मंथ में कुछ भी हो वो इतना मैटर नहीं करता हमारे लिए। मैटर सबसे ज़्यादा क्या करता है कि हम यार वो जो चीज़ हम नहीं पकड़ पाए लास्ट टाइम मार्च में, मुझे नहीं पता, मुझे आई डोंट नो कि कितने लोगों ने पकड़ी, बट मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत लोग ऐसे थे कि जो मार्केट को समझ ही नहीं पाए। तो मैं अपना अगर आपको एग्जांपल दूं तो मैंने 12,000 की पुट ली थी मार्च की, बिलीव मी, मैंने 12,000 की पुट ली थी और बहुत छोटी क्वांटिटी मैंने होल्ड करी थी, और जिसमें से मुझे 10 से 12 लाख का प्रॉफिट हुआ था। तो यू कैन इमेजिन कि कितना छोटा सा अमाउंट जो है वो कितना बड़ा बन सकता है। तो उसमें कोई दोहराई नहीं होता। और जो लोग हमारे ऐसे भी दोस्त होंगे, आप लोग जैसे और भी हो सकते हैं मेरे नोन में कि जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया हो, बट डेफिनेटली ये साइकिल है, किसी को मिस नहीं करनी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरा एक अपना व्यू है। क्या पता किसी और का कुछ और व्यू हो, क्या पता आपका कुछ और व्यू हो। तो मे बी आपकी हेल्प, ये आप अगर देखोगे मेरा वीडियो तो डेफिनेटली आई थिंक इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड माई व्यू, टू अंडरस्टैंड कि हाँ यार क्या हो सकता है मार्केट के अंदर आने वाले 6 महीनों में, 4 महीने में, 3 महीनों में। तो हम बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। तो देखो सर, अभी जो मार्केट के अंदर जो चल रहा है, वो मार्केट के अंदर जो आज की क्लोजिंग आई थी वो आई थी 10,799 की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा लगता है कि सर ये मार्केट का जो काम है ना वो ख़त्म हो चुका है। अब मार्केट के अंदर ज़्यादा स्टेम नहीं है।
इस टाइम इन द सेंस इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट का टारगेट जो है, मार्केट ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी नीचे के लेवल से 7500, ठीक है। 7500 से मार्केट जो है वो आपका गया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो पहले गया 9500 पे, 9500 के आसपास उसने एक छोटी सी नीचे का एक पुश एक नीचे पुल आया। उसके बाद डायरेक्टली मार्केट जो है वो 10 या 200 या 500 के आसपास गया। तो मोटा मोटा हिसाब लगाओ तो आप 7500 से 10,500, तो मोटा मोटा ये कितना हो गया, 3,000 पॉइंट से, और आप 400-500 पॉइंट वो लगाओगे तो आपका ये निकल के आती है, मोटी मोटी रैली निकल के आती है, 4,000 पॉइंट्स की रैली हो सकती है। अभी जो है रैली है वो तो आपकी 3,800 की रैली पॉइंट्स हमारी बन चुकी है प्रॉपर। तो मुझे नहीं लगता है ऐसा पर्सनली कि मार्केट इससे ज़्यादा ऊपर जा सकती है। अगर गई भी तो हद से हद तो 150 पॉइंट 200 पॉइंट और जा सकती है मार्केट इससे ऊपर अब, ठीक है। तो हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, सिर्फ 6 महीने के लिए हम बात करते हैं कि सर देखो सर, मेरे को लगता है ऐसा कि मार्केट का जो टारगेट निकल के मेरा आ रहा है वो आ रहा है कम से कम नहीं तो 5500 के आसपास। 5500 देखो, पहले जो अगर मैं बात करूं, मार्केट इस लेवल से यहाँ से गिरी थी। अगर आपको याद हो मार्च के महीने के में मार्केट 3 मार्च को मार्केट ने अपना एक डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखाई थी और वो करेक्शन जो है पूरे महीने चली थी और वो जाके रुकी थी आपकी 7,500 का मार्केट ने लो बनाया था, ठीक है सर। तो सबसे पहली बात ये है कि, और दूसरा ये भी है 8,000 का, ठीक है। तो हमारे लिए कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान रखना है इन सब लेवल्स को। एक हमारा लेवल निकल के आता है, अगर मार्केट ने 10,020 को तोड़ा, ठीक है, तो मार्केट का डायरेक्ट टारगेट निकल के आएगा 9,300, मोटा मोटा 9,400 का लगा लो लेवल निकल के आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो नीचे टारगेट निकल के आएगा, डायरेक्टली निकल के आएगा टारगेट मार्केट का 8,000, ठीक है। बीच में छोटे पड़ाव आ सकते हैं कि एक जो हमारे पास सपोर्ट का काम कर सकता है वो लेवल है, एग्जैक्टली लेवल है 8,968 का, ठीक है। और उसके बाद और भी लेवल्स है। तो मोटा मोटा बात करूं तो मैं आपको कि 7,500 का लेवल हमको मार्केट में देखने को बहुत जल्द मिलेगा, ठीक है। उससे नीचे लेवल जो निकल के आता है वो आता है 6,794 का। एक मिनट, ये शायद हाँ, नॉट 6,754, दिस इज़ 6,866। और अगर ये मार्केट को टच करता है, ठीक है, मान लो कि जैसे ये मैंने आपको लेवल दिया, अगर ये मार्केट इस नीचे ट्रेड करता है, 15 मिनट भी ट्रेड करता है ना, तो आप मान लेना कि मार्केट के अंदर ये लेवल भी आएगा, ठीक है। 6,866 का लेवल भी आएगा मार्केट में, और सेम विद अदर लेवल्स एज वेल। तो मोटा मोटा मैं अगर बात करूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि सर मार्केट जो है ना कहीं अगले 4 से 5 महीनों में मार्केट का बैंड बजने वाला है, ठीक है। जितनी स्पीड से हमने देखी थी ना रैली 3,500 पॉइंट की, 3,800 की पॉइंट की अभी हमने देखी थी रैली, क्या पता उसमें 400, क्या पता उसमें 150 पॉइंट और ऐड हो जाए सर। उतनी ही रैली सर एंड मैम दोनों, उतनी ही रैली हमको नीचे के लेवल्स पर देखने को मिलेगी, दिस इज़ गारंटेड। और मोर देन डैट वो चीज़ होगी कि हमें नीचे के लेवल्स जितने भी हैं हमारे 5,500 हो, 5,200 हो, 5,500-5,200 तक इज़ अ गुड एरिया फॉर निफ्टी सपोर्ट। सो ओवरऑल जो ट्रेंड है मार्केट का वो नेगेटिव है। तो जो मेरा टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा अगले 3 महीनों के अंदर, वो आएगा 7,500, ठीक है। चाहे और मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि जुलाई महीने मार्केट क्रैश हो जाएगी, होने को सर कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। होने को तो वर्ल्ड वॉर भी हो सकती है कल, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, गारंटी किसी चीज़ की भी नहीं होती है। तो सिंपल सी बात ये है कि 7,500 का लेवल आना है। अब ये लेवल कब आएगा, कैसे आएगा,
ये तो मार्केट बताएगी, बट मेरा जो अपना सिनेरियो मुझे बोलता है कि ये वाला जो मार्केट है ये 3 महीने के अंदर आना चाहिए, ठीक है। और जो दिसंबर तक का टारगेट है वो निफ्टी का रहेगा 5200 से 5500 के बीच में, ठीक है सर। ये तो हो गया आपका 6 महीने का पूरा जो सिनेरियो है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं यार जुलाई में क्या हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे भी बहुत लोग होंगे जो सोचेंगे कि यार हम तो खेलते इंटरडे हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें क्या ही करनी है हमने। तो देखो सर, मार्केट के अंदर जो एक लेवल था वो मार्केट शायद यहाँ तक जा सकता है 10,837, ठीक है। और इसके अगर ये मार्केट इसके ऊपर सस्टेन भी करता है 15 मिनट भी, तो आप मान लेना कि मार्केट जो है वो 11,050 तक जाने का दम रखता है, बस इससे ऊपर नहीं। और मेरे को लगता नहीं है कि ये वाला जो छोटा मोटा गैप है 90 पॉइंट का, ये वाला फिलअप हो सकता है। तो किसी भी हालत में मुझे पर्सनली लगता नहीं है कि मार्केट जो है वो 11,050 से ऊपर जाएगी। मेरे को तो ऐसा लगता है कि मार्केट का काम आज ही ख़त्म हो गया है। मे भी हो सकता है कि मार्केट 10,890 चली जाए या 10,880 चली जाए, तो जा सकती है। लास्ट टारगेट वुड बी 1160, तो इसके ऊपर आप शॉर्ट कर सकते हो निफ्टी को। शॉर्ट करने का एक वे होता है शॉर्ट करने का, ठीक है। मैं उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, कैसे मार्केट को हम शॉर्ट कर सकते हैं और कैसे हैज कर सकते हैं। तो मार्केट के अंदर आपको शॉर्ट करना है तो आप एक कॉल लो, इसकी एक स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। जैसे मार्केट सपोज करो कि मार्केट के अंदर जो है आप खड़े हो, आज आप खड़े हो 10,800 के ऊपर, ठीक है। अब आप क्या करो, आप 10,800 का ही कॉल और पुट दोनों ले लो, ठीक है। इसकी जो कॉस्ट आएगी उसको प्लस कर लो, ठीक है। उसको प्लस करने के बाद ये मान लो कि ये वाला आपका ब्रेक इवन होगा। अगर इसके नीचे, ठीक है, डेफिनेटली कुछ भी लोगे वो एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी वो सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। आपको उससे पहले निकालना है। एक्सपायरी पे बहुत बड़ा मूव हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। नॉर्मली ऑप्शन के प्राइसेस जो होते हैं वो आपके लास्ट वीक के अंदर जाके ख़त्म हो जाते हैं मोस्टली, क्योंकि उसमें डिक्लाइन काफ़ी हद तक आता है, डिके। तो मोटा मोटा बात ये है कि जितना भी उसकी कॉस्ट आती है, अगर उससे ज़्यादा आपको मान लो कि आपकी कॉस्ट दोनों मिला के कॉल पुट की आई 400 रुपये, ठीक है। अगर आपकी एक साइड की मूवमेंट भी 600 रुपये की आ गई तो आपका पैसा वसूल हो गया। दूसरा जो दूसरा वाला ट्रेड है आपका, वो उसमें से आपको चाहे 10 रुपये मिलें चाहे 20 रुपये मिलें, डजेंट मैटर, उसमें से कुछ तो कुछ आपको मिल ही जाएगा। तो ऐसी एक स्ट्रेटजी बन सकती है। बट इस केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कॉल या पुट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली मार्केट को शॉर्ट कर सकते हो। और वो शॉर्ट के लेवल्स क्या होंगे? बेस्ट लेवल है कि जैसे कल मार्केट आपके ऊपर जाती है तो आप 1 जुलाई का पुट ऑप्शन ले लो, ठीक है। और एक पुट ऑप्शन रख लो उसको लेकर, चाहे आप 2 ले लो। और उसके बाद अगर मार्केट उसके बाद 11,065 पे जाती है, फिर आप एक और ऐड कर लो। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो पोजीशन है वो एवरेज हो जाएंगी, ठीक है। तो मेरा जो टारगेट मुझे लग रहा है कि जैसे आपने 11,000 की पुट ली तो उसमें आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। मुझे पता नहीं है कि कितना रेट चल रहा है अभी 11,000 की पुट का, आप चेक कर लेना। तो उस पर मोटा मोटा जो है उस पर आपको यू विल गेट गुड रिटर्न्स इफ़ यू शॉर्ट एट 11,000 और 10,800। आप उसको स्लोली ग्रेजुअली आप उसको एक्यूमुलेट करो, ठीक है। तो जो टारगेट मेरे को लगता है कि जुलाई महीने का वो है 10,150 के आसपास का आ सकता है, ठीक है। इसको भी मार्केट तोड़ेगी, मगर मार्केट को एक्सपोनेंशियल एवरेज को बचाने के लिए हो सकता है कि मार्केट 10,150 के आसपास बंद कर दे। बट डेफिनेटली मार्केट के अंदर एक बिकवाली आएगी, ज़रूर आएगी। और मेरे को लगता है कि जुलाई के महीने में मार्केट जो ओपन हुई थी
वो हुई थी 10,330 के आसपास और मार्केट उसके नीचे ही बंद होगी। आई एम 90% श्योर। अगर ऐसा नहीं होता तो नो ग्रजेस। तो एंड what I'm telling you and what I want to convey to you, so I mean these are only my suggestions to you. ठीक है, मैं आपसे कोई I'm not charging anything from you, so I'm just creating videos from you, videos for you to make you understand कि मार्केट का बिहेवियर क्या हो सकता है। आई एम pretty much sure कि ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि जुलाई महीने में मार्केट डाउन ही जाएगी और जिस लेवल से मार्केट खुली थी उस लेवल को तोड़ के नीचे मार्केट जाएगी। 10,130 एक लेवल है जो आप नोट कर लो कि अभी शॉर्ट मत करना। अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप कल या परसों तो छुट्टी है, आप कल शॉर्ट करना 10,800 के ऊपर। और जिन लोगों ने 10,500 पे शॉर्ट कर रखा है तो वो वेट करें, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से कुछ टाइम तक ऊपर नीचे होती रहेगी, तो ऑप्शन के प्राइसेस जो होंगे वो डिके होंगे। ठीक है, जो मार्केट में बड़ा मूव आएगा वो मेरे को लगता है ऐसा कि जो मार्केट में बहुत बड़ा मूव आने वाला है वो आएगा एक्सपायरी से एक हफ्ते पहले का। तो आप कोशिश रहिए। ठीक है, आपको कोशिश रहना है और लेवल्स की मेंटेन करनी है। और 2 पुट आपको अगर जितना भी आपकी मनी है आपको अलाउ करती है तो आप उसको डिवाइड करके पुट लेना। आप एक बार में पुट मत लेना। अगर मान लो कि मेरे पास अमाउंट 50,000 है तो उसकी जो पुट आएंगी तो आप सोचना कि यार मुझे दो पुट मुझे आज लेनी है, और अगर मार्केट ऊपर गई तो मैं और पुट लूँगा। 11,000 के आसपास गई या 11% के ऊपर गई तो मैं एक और पुट लूँगा। तो इस हिसाब से अगर आप काम करोगे ना तो मुझे लगता नहीं है कि आपको इसमें कोई भी लॉस होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप कल के लेवल्स को आप देखना, ट्रेड करना। आई होप यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। और मैं आपके लिए एक वीडियो और बनाऊंगा डाउ जोन्स के ऊपर, क्योंकि मुझे डाउ जोन्स के ऊपर चार्ट के ऊपर काफ़ी कुछ दिख रहा है, तो मैं उसके लिए भी आपको वीडियोस बनाऊंगा। आई एम नॉट श्योर how many people are seriously watching Dow Jones and Nasdaq, but still I just want to create one video for Dow Jones की, क्योंकि निफ्टी और Dow Jones का बहुत गहरा कनेक्शन होगा इस बार। सो थैंक यू एवरीवन। सो लाइक करें मेरी वीडियो, सब्सक्राइब करें अगर आपको चैनल मेरा अच्छा लगता है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं। लाइक इट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू फ्रेंड्स।